क्या सतगुरु के शरीर से प्यार करना गलत है? उनकी आंखों के रहस्य को जानो। इसे एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक दफा कुछ सन्यासी कुछ काम के लिए शहर आए हुए थे। कई दिन बीत चुके थे कि अचानक उनका एक परिचित उन्हें मिला और कहने लगा, आप लोग यहां पर हैं और आपके सतगुरु ने चोला छोड़ दिया है, क्या आपको पता है? इतना सुनते ही सभी भयभीत हो गए। उनमें से कुछ एक तो रोने भी लगे। जल्दी जल्दी वहां पहुंचे जहां पर उनका सामान रखा था, उसे उठाया और आश्रम की ओर दौड़ पड़े। लेकिन उन्हीं सन्यासियों में से एक सन्यासी ने आसन बिछाया और ध्यान मुद्रा में बैठ गया। अन्य सन्यासियों ने भी उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना और वो बैठा ही रहा। बाकी सभी सन्यासी उसे छोड़कर आश्रम की ओर चल पड़े। ध्यान मुद्रा में जब वो अपने अंदर उतरा तो उसने अपने सतगुरु के दर्शन किए। जब अंदर सतगुरु से उसकी मुलाकात हुई तो उसने अपने सतगुरु से पूछा कि ऐ दाता, क्या आपने अपना चोला छोड़ दिया है? सतगुरु मुस्कुराए और कहने लगे, इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैंने चोला छोड़ दिया है या नहीं छोड़ दिया है? मैं तुमसे ये पूछता हूं, क्या तुम्हें मेरे दर्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? सन्यासी कहने लगा, मुझे तो आपके दर्शन हो रहे हैं, लेकिन मैं ये भी जानना चाहता हूं मेरे दाता, क्या आपने वाकई में चोला छोड़ दिया है या नहीं? संत फिर मुस्कुराए और बोले, वही पूर्ण संत जिस समय अपने सत्संगियों को नाम देना शुरू कर देते हैं, यानी उनकी जिम्मेवारी लेना शुरू कर देते हैं, तभी से उनका भी एक नया जन्म होता है। व्यक्ति अपने लिए पचता है, लेकिन जब वो दूसरों की जिम्मेवारी लेता है तो वो अपने बारे में नहीं, दूसरों के बारे में सोचता है। जब से नाम देना शुरू करता है तभी से समझ लो सांसारिक तौर पर तो उसने अपना चोला छोड़ ही दिया है। परमार्थिक तौर पर वो अपने शिष्यों का कभी साथ नहीं छोड़ता। वैसे तो चोला छोड़ ही दिया है। और रही बात तुम्हारे पूछने की, तो हाँ भाई, चोला तो मैंने छोड़ दिया है, लेकिन तुमने मुझे ध्यान किया, तुमने मुझे याद किया, मैं आ गया। तो शिष्य कहने लगा, मेरे दाता, तो मुझे ये बताओ, क्या आपके शरीर का ध्यान करना गलत है? तो सतगुरु कहने लगे, जब परमात्मा को देखा ही नहीं किसी ने, परमात्मा को देखा ही नहीं किसी ने, और परमात्मा की सोझी कराने वाले सतगुरु हैं, और सतगुरु जो हमारी देखरेख करते हैं, उनसे प्यार ना हो, ये कैसे संभव है? हम अपने घर परिवार में रहते हैं। हम जब से आंख संभाली है, खोली है, तो हमने क्या देखा है? हमारी माँ हमारी देखरेख करती है, सुबह हमें जगाती है बड़े प्यार से। हमारी बहन हमें खाना परोसती है। शाम को हम अपने भाइयों और बहनों के साथ खेलते हैं। जब बड़े हो जाते हैं तब शाम को लौट के आते हैं तो स्त्री के साथ प्यार करते हैं। इसी तरह अपनी सांसारिक जीवन व्यतीत करते हैं। तो क्या इन लोगों से हमारा प्यार नहीं होता? इन सभी के साथ हमारा प्यार हो जाता है और इनके शरीर से भी प्यार हो जाता है। जबकि ये सब सारे के सारे रिश्ते जो हैं वो दुनियावी हैं, लेकिन गुरु जो है वो तो परमार्थ में उन्नति दिलाता है। 84 लाख योनियों की जिया जून से मुक्ति दिलाता है। सतगुरु जो है हमें सत्कर्म सत्मार्ग पर लाने की कोशिश करता है, पूरा भरकस प्रयास करता है और हमें सत्य रूपी नाम को सौंप देता है। तो क्या हमारा प्यार उसके साथ होना स्वाभाविक नहीं है? बिल्कुल स्वाभाविक है।
और प्यार होना भी चाहिए। लेकिन ये जो प्यार है ये गर्जों के हैं, ये जो प्यार हैं गर्जों के हैं। जब तक गरज रहेगी एक दूसरे के साथ प्यार बना रहेगा। लेकिन गुरु ने जब आपको नाम दे दिया, सतगुरु ने जब हमें नाम दे दिया, तो भाई यहाँ कोई गरज नहीं है, सतगुरु ने हमारी जिम्मेवारी ले ली। तो भाई जब हमें दुनियावी तौर पर दुनियावी लोगों के साथ प्यार हो जाता है और जो हमारी हमेशा के लिए मुक्ति कराने के लिए हमें नाम दिया है, तो उनसे प्यार हम क्यों ना करें? क्यों ना करें भाई? समझ में नहीं आता, हम उनसे प्यार क्यों ना करें? मैं आपसे एक बात और भी साझा करना चाहता हूं। बहुत सारे लोग मुझसे प्रश्न करते हैं कि भाई हमें एक सदगुरु का स्वरूप नज़र नहीं आता जब हम ध्यान में बैठते हैं। तो मैं उनसे यही कहता हूं कि बाहरी तौर पर तो जो हम कर रहे हैं कभी उससे भी तो सीख लो। जब घर परिवार के लोगों के साथ रहते हैं, रिश्तेदारों के साथ रहते हैं, कारोबार जहाँ करते हैं वहाँ रहते हैं, जिन स्त्री से प्रेम करते हैं, प्रेमिका से प्रेम करते हैं, जिस रुपये पैसे से प्रेम करते हैं, उनकी भी तो शक्ल याद रहती है। अरे भाई इतनी प्रेम थोड़ा सतगुरु से भी तो करो बाहरी तौर पर। जब बाहरी तौर पर प्यार करोगे, सतगुरु से प्रेम करोगे, तो वो प्रेम अंदर जाके भी फूलेगा, फलेगा। क्योंकि यहाँ तो गरज है, वहाँ गरज कुछ नहीं है। वहाँ तो वो पूरी तौर पर हमें सिर्फ यहाँ से मुक्ति दिलाने की ही तो कोशिश कर रहे हैं, यानी हमारा ही तो भला चाहते हैं और करते हैं और कर रहे हैं। तो हमें उनके शरीर का भी ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। बाहरी तौर पर ध्यान करना करोगे तभी अंदर जाकर हमें सतगुरु के स्वरूप को देख सकोगे, समझ सकोगे क्या है। शुरुआत बाहर से ही होती है, ध्यान रखिए। सतगुरु के शरीर से प्यार करना कोई गलत बात नहीं है। दुनियावी शक्लों से प्यार करते हो उससे ज़्यादा अच्छा है कि अपने सतगुरु से प्यार करो। अंदर जाके हमें सतगुरु की याद आए। हम कहीं स्थान पे जाएं जहाँ पर हमारा कोई परिचित ना हो, चाहे वो स्थान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वो हमें बेजार लगेगा, बेस्वादा लगेगा। वहाँ हम ज़्यादा देर टिक नहीं सकेंगे, भाग आएंगे और कहेंगे भाई बेकार है। अगर वहाँ हमारा कोई जानकार मिल जाए तो वो हमारे लिए कैसा होगा? बहुत अच्छा हो जाएगा ना। इसीलिए यदि हम बाहरी तौर पर अपने सद्गुरु से प्यार करें और अंदर जाके फिर हमें सद्गुरु का ही स्वरूप नज़र आए, तो वो हमें वहाँ कितना अच्छा लगेगा, सोचो आप। और वही स्वरूप हमें आगे की ओर ले जाता है। यानी जो कहा है ना, उनकी आँखों के रहस्य को समझो। शुरुआत शरीर से प्रेम से करो, ध्यान में सद्गुरु के स्वरूप को ही लाओ। उनका स्वरूप अपने आप शब्द में हमें लीन करेगा और उनकी आँखों में जैसे जैसे हम डूबते जाएंगे, यानी एकाकार जैसे जैसे हमारा उनके साथ होता जाएगा, हमें और आनंद आएगा, हमें जीवन की और सच्चाई का अनुभव होगा। इसी तरह वो जो सन्यासी अपने सद्गुरु के अंदर जाके दर्शन करने लगा और अंदर दर्शन करने पर जब उसने अपने सद्गुरु से पूछा तो उन्होंने यही कहा कि बाहरी तैयारी ही अंदर काम आती है। तुम मुझे बाहर देखते थे, तुमने मुझे अंदर देखा। तुम मुझसे बाहर वार्तालाप करते थे, तुम मुझसे अंदर भी वार्तालाप कर रहे हो। मैं कल भी तुम्हारे साथ था, मैं आज भी तुम्हारे साथ हूँ, आने वाले समय में भी मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा ना, कहा भी गया है गुरु घर ने, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। हमारा सच्चा जो गुरु है वो ये शब्द है, ये नाम है। शुरुआत शरीर से ही करनी होगी, उनसे प्यार करना होगा, लेकिन गर्जों के साथ नहीं, आसक्ति के साथ नहीं, प्रेम के साथ, विश्वास के साथ कि यही पूर्ण पुरुष हैं, पूर्ण पुरुष, इससे ऊपर कोई कुछ नहीं। और उनकी आंखों का रहस्य यही है कि जैसे जैसे हम उनकी भक्ति करेंगे, यानी उनके मार्ग पर चलेंगे,
संसार के समस्त सच हमें अपने आप सही या गलत रूप में जैसे भी हमें दिखाई देंगे, हमें सत्य कर्म पर, सत्य राह पर लाएंगे, बाकी सब अपने आप अलग होते चले जाए।